हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंदा को अपनी खिड़की में कांच लगवाना है। उसने अपनी आयत आकार की खिड़की में इस तरह से फ्रेम बनवा लिया है और अब वो मार्केट में कांच खरीदने आई है। अरे, मैं कांच खरीदने तो आ गई, लेकिन मुझे कितना बड़ा कांच चाहिए ये पता ही नहीं है। अगर मुझे किसी तरह से कांच का क्षेत्रफल मिल जाए तो मुझे कांच खरीदने में आसानी हो जाएगी। चंदा ने सोचा। ये सोचते सोचते चंदा गग्गू के आईने की दुकान पर पहुंच गई। चंदा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गग्गू ने चंदा से पूछा। गग्गू, मुझे अपनी आयत आकार की खिड़की में कांच लगवाना है। मुझे अपनी खिड़की में लगे फ्रेम का परिमाप पेरीमीटर तो याद है और खिड़की की लंबाई भी याद है, लेकिन मैं खिड़की में लगने वाले कांच का क्षेत्रफल नहीं जानती। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखो चंदा, तुम्हारी खिड़की आयताकार की है। इसका मतलब हम तुम्हारी खिड़की के परिमाप पेरीमीटर को 2 गुना खिड़की की लंबाई में 2 गुना खिड़की की चौड़ाई को जोड़ इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताओ, तुम्हारी खिड़की में लगे फ्रेम का परिमाप कितना है? 12 मीटर। और तुम्हारी खिड़की की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। गग्गू ने झट से चंदा की खिड़की के परिमाप और लंबाई को इस तरह से लिख लिया। अब देखो चंदा, हम इस तरह से तुम्हारी खिड़की की चौड़ाई का बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। देखो, तुम्हारी खिड़की की चौड़ाई है 1 मीटर। अब क्योंकि तुम्हारी खिड़की आयताकार की है, हमें तुम्हारी खिड़की में लगने वाले कांच के क्षेत्रफल को ढूंढने के लिए केवल खिड़की की लंबाई को खिड़की की चौड़ाई से गुणा करना होगा। इस तरह तुम्हारे कांच का क्षेत्रफल होगा 5 गुणा 1, 5 स्क्वायर मीटर। चंदा ने गग्गू को धन्यवाद कहा और उसकी दुकान से अपना कांच खरीदकर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। बच्चों, अगर चंदा की खिड़की आयत की जगह वर्ग आकार की होती और उसका परिमाप 24 मीटर होता, तब क्या आप चंदा की खिड़की का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्योंकि वर्ग के सभी किनारे बिल्कुल समान होते हैं, हम वर्ग का परिमाप उसके किसी भी किनारे के नाप को 4 से गुणा करके ढूंढ सकते हैं। इसलिए वर्ग आकार खिड़की का परिमाप उसके किसी भी किनारे के नाप का 4 गुणा होगा। हम इस तरह से खिड़की के किसी भी किनारे के नाप 6 मीटर ढूंढ सकते हैं। हम वर्ग आकार की खिड़की का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके ढूंढ सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको याद है ना कि एक वर्ग के सभी किनारों का नाप बिल्कुल समान होता है। इसलिए इस वर्गाकार खिड़की की लंबाई और चौड़ाई का नाप बिल्कुल समान 6 मीटर ही होगा। इस तरह खिड़की का क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा 6, 36 स्क्वायर मीटर। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वर्ग और आयत के क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में और जाना।
अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।